नमस्कार। हमेशा से हमें कहा जाता है कि हम अच्छा कार्य करें और हम लोग हमेशा अच्छा कार्य करने का ही सोचते हैं। परंतु कभी-कभी हम अच्छा करने जाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमने अच्छा किया, हमारे साथ गलत हो गया, तो हमारे अंदर एक बदले की भावना आ जाती है। तो अब आप सोचते हैं कि हम क्या करें? क्या बदला लेना चाहिए? उस समय इत्मीनान होकर सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा करने के दौरान कुछ गलत हो जाए, तो आप कभी गलत मत करिए, क्योंकि सही हमेशा सही होता है। कहते हैं कि ईश्वर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अर्थात अच्छाई को भले ही देर लगे सफलता प्राप्त करने में, लेकिन अच्छाई ही हमेशा जीतती है। अच्छाई की ही विजयी होती है, ठीक है ना? वही विजयी होता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अक्सर देखिए हमारे मन में फिर ये विचार आने लगता है कि हमने अगर कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ा और हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है और हम सोचते हैं हम उससे बदला लें। परंतु वास्तव में ऐसा करना क्या उचित है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने कार्यों से, अपनी सफलता के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसने हमारे साथ गलत किया, उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। यहां पर एक ऐसी ही महिला की घटना है जो चाहती तो बदले की भावना, बदले की आग में जल सकती थी, परंतु उन्होंने जब एक अच्छा कार्य करना चाहा और अच्छा कार्य करने के पश्चात जब उनके साथ गलत हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने सफलता के माध्यम से मैं जब सफल हो जाऊंगी और सफल होने के पश्चात मेरी जो सफलता ही है वह उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। और यह उन्होंने सच साबित करके दिखा दी। ठीक है, तो उन्होंने जो साहस दिखाया, उसी साहस को हम आज सलाम करेंगे। इसीलिए इस पाठ का नाम है साहस को सलाम। तो चलिए सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। यह है हमारे सामने, ठीक है, साहस को सलाम। आप लोगों को पता होगा, यह है प्रणब मुखर्जी और यही है वो महिला जिन्होंने साहस का प्रदर्शन किया और इस जीवन में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरे संसार में अपना नाम रोशन किया। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूं। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है सुसज्जित मतलब सुंदर तरीके से सजा हुआ। सर्वोच्च का मतलब होता है चौथा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, यानी, ठीक है। और तंद्रा का मतलब होता है ऐसा जैसे कि वो नींद में हो और अचानक से जाग गई, ठीक है ना। तो यहां क्या कह रहा है? अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजयी प्राप्त की। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। अब मैं आप लोगों को यह कार्य सौंप रहा हूं, यह कार्यभार सौंप रहा हूं कि आप जब अगली कक्षा में मिले तो आप लोग अगली कक्षा में देश के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ प्रथम से लेकर 5वें तक पुरस्कारों के नाम मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे हमारे देश में, भारत में 5 सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको नाम लिख के लाना है, जिसमें चौथा आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी ये चौथा जो पुरस्कार है वो पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद्मश्री उसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए,
तो यहां कह रहे हैं कि पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है, मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूं। यहां ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य मतलब बिल्कुल अनोखा, ठीक है ना, साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद, वो विकलांग हो गई थी और उसके बावजूद भी विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने कक्षा 7 में भी पढ़ लिया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में लिख के कि कितनी है? बताइए तो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल सही जवाब। तन्वी ने सबसे पहले जवाब दिया है 8,850। आपके पुस्तक में 8 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 8,880 नहीं है, 8,850 है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। वास्तव में वो 8,849 और उससे थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल सही। अभिनव लिख रहे हैं कि 8,848 आपके पुस्तक में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन वो लगभग 8,850 होने को है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे देखते हैं। पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर यहाँ पे कह रही हैं क्या, पर यहाँ पर जो था उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब वो लिखती हैं कि पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ, ठीक है ना। वो क्या लिखती हैं? पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ, मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है, मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है, रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है, मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन, मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह, ठीक, उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। देख लीजिए, मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकरा कर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर पड़ी ही पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई प्राण ही नहीं बचे, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे हुए पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। सुबह, ठीक है ना। तो डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता, यानी मजाक उड़ाता।
पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार के, ठीक है ना, मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, इस पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया, ठीक है ना। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। आरंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था, ठीक है ना। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, आई बात समझ में, ये कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है। आई बात समझ में? वो जो लुटेरे थे जिन्होंने इनके पर्स और चेन को खींचना चाहा और इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया और ये अधमरी पड़ी रही, परंतु इनकी जान वहां के गांव में रहने वाले लोगों ने बचाई। उसके बाद उन्होंने यह संकल्प नहीं किया कि उन गुंडों से वो बदला लेंगी, परंतु उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं ऐसा सफल होकर दिखाऊंगी कि उन सारे लुटेरों को जवाब मिल जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है, यानी मन से इंसान विकलांग होता है, ठीक है ना। कभी भी तन से इंसान विकलांग कभी नहीं होता। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण, यानी जीता जागता उदाहरण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है, ठीक है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न अवश्य साकार होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने
अब आप बताइए, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठाइए और अपना प्रश्न पूछिए। और अगर एक काम करिए, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग हामी भर दीजिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो आप लोग अनम्यूट होकर यस सर कह दीजिए, और जिनको क्वेश्चन करना हो रेज योर हैंड। क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है। आपका कार्य है कि आप भारत में दिए जाने वाले 5 सर्वोच्च पुरस्कारों के नाम लिखकर लाएंगे, ठीक है? यही आपका कार्य है, ठीक? 5 सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक? 5 सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं वो आपको लिख के लाने हैं, ठीक है? और हाँ, एक और काम आपको करना है, वो है ये कि अरुणिमा सिन्हा के साक्षात्कार को सुनिएगा, यानी इंटरव्यू को, ठीक? और उनके इंटरव्यू को सुनकर मुझे बताइएगा, ठीक है? क्लियर है? आप सुनकर आइए, फिर मैं आपसे पूछूं।